आज की कहानियां दोस्तों झूठ मूठ के बाबा के पाखंड। आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पर प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अपनी पत्नी को भोजन ले जाते देख सोहनलाल पूछ बैठे, यह थाली किसके लिए है? क्या आपको नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम, सोहनलाल झल्ला कर बोले। सूरदास महाराज के लिए, पत्नी ने सहजता से जवाब दिया। बंद करो उसका भोजन। सोहनलाल चीखे तो पत्नी के हाथ से थाली गिरते गिरते बची। वह आगे बोले, पिछले 5 साल से उस अंधे के बच्चे को खाना खिला रहा हूँ। उससे कह दो कि यहाँ से जाए और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरे। मेरे पास कुबेर का भंडार नहीं है, गरीब ब्राह्मण है। अगर उसके घर वाले न निकालते तो भला क्यों आपके टुकड़ों पर टिका रहता। इसलिए जैसे 10 लोग खाते हैं, वैसे एक वह भी सही। कहते हुए पत्नी ने थाली को और मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वह सूरदास के पास से लौटी तो सोहनलाल उसे देखते ही पुनः बोल उठे, आखिर उस अंधे से तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें तो राम का नाम लेने की फुर्सत नहीं। कम से कम वह इस कुटिया में बैठा बैठा राम नाम तो जपता रहता है। यह अंधा राम का नाम लेता है। अरे, जिसकी जबान हमेशा लड़खड़ाती रहती हो वह। लेकिन हाँ, उसने तुम पर जरूर जादू कर दिया है। तुम आदमी लोग हमेशा फायदे की बात ही सोचते हो। सूरदास महाराज कोई साधारण इंसान नहीं है। वे सिद्ध बाबा हैं। अच्छा, लगता है उसने तुम्हें कोई खजाना दिला दिया है। सोहनलाल की आवाज में व्यंग्य का पुट था। खजाना तो नहीं, लेकिन जब से उनके चरण इस घर में पड़े हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। चमनलाल की पत्नी ने एक बार बाबा से हंसते हुए पूछा था कि क्या उसके पति की पदोन्नति होगी तो सूरदास जी ने कहा कि 3 महीने के अंदर हो हुई। हाँ, हुई। दोनों पति पत्नी तब यहाँ आए थे। सूरदास महाराज ने उन्हें पुनः आशीर्वाद दिया। उन्होंने महाराज जी के चरणों में 501 रुपए और एक नारियल की भेंट भी चढ़ाई। 501 का आंकड़ा सुनते ही सोहनलाल अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उन्हें यह सब आश्चर्य लगा। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसकी जबान लड़खड़ाती है, पूरा दिन सोता रहता है, गंदगी का सैलाब अपने चारों तरफ इकट्ठा किए रहता है, उसके पास इतनी बड़ी सिद्धि हो सकती है। वे एकाएक मुस्कुरा उठे। पत्नी इस रहस्य को न समझ सकी। सोहनलाल ने इशारे से पूछा, 501 रुपए हैं कहाँ? उनकी पत्नी भी मुस्कुरा दी। इशारे से ही जवाब दिया कि वह राशि उनके पास ही है। सोहनलाल चुपचाप उठे और सूरदास के कमरे की ओर बढ़ गए। उस वक्त सूरदास जमीन पर लेटा सीख से दांत साफ कर रहा था। सोहनलाल को लगा कि जैसे सूरदास के चेहरे पर कोई विशेष आभा चमक रही हो। उन्हें लगा कि वह जमीन पर नहीं बल्कि फूलों की शैया पर लेटा हो। उन्होंने सूरदास के चरणों में अपना सिर टिका दिया। मेरी भूल क्षमा करो महाराज। मैं आपको पहचान नहीं पाया। कौन? सोहनलाल। सूरदास उठकर बैठ गया। जी, महाराज, मैं सोहनलाल। लेकिन तुम तो मुझे अंधा ही कहो। मैं कोई सिद्ध बाबा नहीं हूँ। यह तो तुम्हारी पत्नी का भ्रम है। भ्रम ही सही, महाराज, मैं भी चाहता हूँ कि यह भ्रम हमेशा बना रहे। इससे क्या होगा? यह जीवन का सबसे सुनहरा सुअवसर होगा। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? सोहनलाल ने आराम से बगल में बैठकर सूरदास के कंधे पर हाथ रख दिया। फिर धीरे से बोले, देखो सूरदास, मुझे मालूम है कि तुम कोई सिद्धविद्ध नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सिद्ध बाबा बन जाओ। इस विज्ञान के युग, दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। अगली कहानी कल सुनने को मिलेगी भाग 2। तब तक के लिए गुड बाय।